मेरे बच्चे कैसे हो? इस वीडियो के अंत तक बने रहना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख देना। आज का दिन तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। मेरे बच्चे, वो पल आ चुके हैं जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें याद करके बहुत रो रहा है। चलो आज मैं तुम्हें कुछ याद दिलाता हूँ। मेरे बच्चे, कहते हैं कच्ची उम्र में जो बीज मन में पड़ जाते हैं वही बाद में जीवन में वट वृक्ष की तरह फैल जाते हैं। मेरे बच्चे, परिवार हो या समाज, माहौल का बड़ा असर होता है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि लगातार मिलने वाला माहौल ही हमेशा प्रेरित करता हो सकता है कि ज़िंदगी में भोगे गए 2-4 शानदार पल ही किसी बच्चे को अपनी ओर खींच कर ले जाए। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। खुश रहने के लिए एक शानदार पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में तुम्हारी आंखें खूबसूरत पकवान और खुशियों से रस घोल रही थी। तुम मन ही मन सोचते थे, काश मेरा जीवन भी इन्हीं की तरह हो जाए। तुम्हारी उस उत्सुकता देखकर महफिल में कुछ ऐसे लड़के भी थे जिन्होंने तुम्हारे मन के भाव को भाप लिया। मेरे पीछे उन्होंने आकर कहा, मेरे बच्चे मेरे पीछे पीछे चले आओ। और तुमने वैसा ही किया। और उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब तुमने अपना नाम बताया और उन्होंने तुमसे पूछा, यह पार्टी के खुशनुमा माहौल तुम्हें कैसा लगा? तब तुमने कहा, बहुत ही शानदार। यदि मौका मिला तो मैं भी आपको निराश नहीं करूँगा। और इस बात को उन्होंने कोने से हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चलो मौका दिया और तुमने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने काम की गति को बढ़ाया। इस काम के मिलते ही मानो तुम्हारे सर पर मोर पंख लग गए हैं। खुशी से झूमते हुए रोज़ महफिल लगती थी और तुम बड़ी लगन से कार्य किया करते थे उनके लिए। मेरे बच्चे, दिन ढले, माहौल ढला, तुम खुद को भी इस माहौल में ढाल दिए। अब तो रोज़ तुम अपनी जुल्फ़ें लहराते, खुशियाँ बांटते, अपने काम में मशहूर हो गए। परंतु कोई था जो तुम्हारी खुशियों को कहीं और ले जाना चाहता था, तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। और एक दिन मौका देखकर उसने जबरन तुम्हें उस घर में कैद कर दिया। तुम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मगर किसी ने तुम्हारी आवाज़ तक ना सुनी। सभी के कान बहरे हो गए थे और तुम बहुत मायूस हो चुके थे और अपने घर परिवार को याद करके बहुत रो रहे थे। भूख से तुम्हारी आंतड़ियाँ कुलबुला रही थी। पेट में चूहा मैच खेल रहे थे। तुम्हारी शक्तियाँ अब जवाब दे रही थी। ऐसे में कहीं से भी कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था।
और तुम सच्चे दिल से अपने शिव जी को याद किया। तभी अचानक चमत्कार हुआ। एक छोटा सा नन्हा बालक तुम्हारी सहायता के लिए आया। वो पल आ चुका है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। रोटी मिली और तुम्हें सुख मिला और तुमने कसम खाई कि अब मैं किसी से पंगा नहीं लूँगा और ना ही किसी की तरह बनने की कोशिश करूँगा। उस वक्त तुम्हारी उम्र छोटी थी। मैं जो कुछ भी करूँगा अपने हुनर के दम पर करूँगा और तुमने उस बच्चों की सहायता से बाहर आए और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। इसलिए मेरे बच्चे, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसाया करो। कल्याण हो।